महात्मा परेशान है। भगवान से आराधना की थी तो भगवान ने कहा था कि परेशान मत हो, मैं पृथ्वी पर आने वाला हूँ, जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे यज्ञ पूर्ण जरूर करवाऊंगा। आज महाराज विश्वामित्र जी आ जाते हैं। जब विश्वामित्र जी आए हैं महाराज राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, महाराज जब कहा महाराज तो इधर दशरथ ने जैसे ही सुना कि हमारे बच्चों को लेने आए हैं तो दशरथ ने कहा महाराज हमारे प्राण ले लो, हमारे प्राण ले लो, लेकिन मेरी आंखों के तारे मत ले जाओ। ये राम लक्ष्मण जो है ना, ये मेरी दोनों आंखों के तारे हैं। महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे राजा दशरथ क्यों परेशान हो, मैं जैसे लेकर के जाऊंगा वैसे तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। महाराज आज दशरथ ने बहुत रोका, लेकिन विश्वामित्र ने समझाया कि तुम भेजो राम लक्ष्मण को, क्योंकि जो काम अधूरा पड़ा है वो राम लक्ष्मण ही कर सकते हैं। आज महाराज जैसे लेकर के चले विश्वामित्र जी, साथ में राम लक्ष्मण ही। महाराज जैसे ही चले यहाँ आगे तो क्या देखा है, एक ताड़का नजर आई, और जैसे ही राक्षसी ताड़का को देखा है तो हमारे राम जी ने उस ताड़का का वध कर दिया है। जब ताड़का को मारा है, आगे बढ़े तो क्या देखा है राम जी ने कि एक स्त्री के रूप में पत्थर पड़ा है। तो हमारे राम जी ने कहा, हमारे राम जी ने कहा कि प्रभु ये क्या मैं देख रहा हूं, हमें लगता है कोई स्त्री है। महाराज जब ये बात कही है तो विश्वामित्र जी ने समझा करके कहा कि लाला ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, क्योंकि लाला अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी। महाराज जब अहिल्या को देखा इंद्र ने तो मोहित हो जाता है। जब मोहित हुआ लाला तो इंद्र गया चंद्रमा के पास, और महाराज चंद्रमा के पास जब इंद्र गया तो इंद्र ने कहा चंद्रमा मेरा काम कर दो। एक चंद्रमा ने कहा क्या काम है, रात पर मांग दी है। गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया। आज महाराज गौतम ऋषि उठे और अपनी धोती उठाई, कंधा पर डाली, चल देते गंगा स्नान के लिए। और जैसे ही महाराज गंगा स्नान के लिए पहुंचे, गंगा जी में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया महाराज एकदम से गंगा महारानी ने भविष्यवाणी की और कहा अरे गौतम तुम यहाँ पर, तुम्हारे घर पर छल हो रहा है, अरे तुम्हारे साथ छल हो रहा है, अभी तुम्हारा समय स्नान का नहीं है। जैसे ही महाराज इतने शब्द सुने हैं तो गौतम ऋषि उसी पैरों तुरंत लौटे वापस। इधर क्या देखा है कि गौतम ऋषि के भेष में इंद्र घुसा है। महाराज जैसे ही इंद्र को देखा तो महाराज आग बबूला हो जाते हैं गौतम ऋषि। इंद्र एकदम से भाग करके निकल जाता है। महाराज इधर मुर्गा को देखा है कि मुर्गा नहीं तो चंद्रमा है। तो महाराज जब गौतम ऋषि गंगा जी में घुसे थे तो उनकी धोती थोड़ी भींज गई थी जो कंधे पर पड़ी थी। आज गौतम ऋषि ने वो धोती उठाई और उस मुर्गा के जैसे ही मारी। महाराज तो आप लोगों ने देखा होगा, रात में नहीं तो देखना, चंद्रमा में कभी भी देखना धब्बे नजर आते हैं, काले काले धब्बे। वो धब्बे इसी के हैं
जो गौतम ऋषि ने भींगी धोती मारी थी महाराज। इधर महाराज जैसे अहिल्या को देखा तो गौतम ऋषि ने कहा कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। अरे पत्थर की भांति क्या खड़ी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी पत्थर हो जा। लाला ये वही अहिल्या है जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की हो गई थी, और तुम्हारी चरणों की रज चाहती है, तुम्हारे पैरों की धूल चाहती है। लाला इसको तार दो। महाराज आज विश्वामित्र जी के कहने पर राम जी ने जैसे अपना अंगूठा लगाया अहिल्या से, तो अहिल्या पुनः सुंदर स्त्री बन करके प्रकट हो जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की, कन्हैया लाल की।